श्रीमद् भागवत जी के पंचम स्कंद का चौथा अध्याय। आज ऋषभ जी की कथा प्रारंभ होगी। नाभि नंदन, नाभि के पुत्र ये ऐसे थे कि जन्म से ही भगवान के लक्षण प्रकट किए हुए थे और इनका प्रभाव दिन दिन बढ़ने लगा। लोग कहने लगे कि नाभि नंदन हमारे राजा बने। जब नाभि ने वीर्य, शौर्य आदि बड़े बड़े गुणों में श्रेष्ठ होने के कारण इनका नाम ऋषभ रख दिया। ऋषभ ऋषभ शब्द का अर्थ देखो क्या होता है। ऋषभ शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। संस्कृत में किसी को श्रेष्ठ कहना हो तो उस भाषा की ऐसी माया है कि उस श्रेष्ठ व्यक्ति को कई नामों से पुकार सकते हैं। नर पुंगव, नर व्याघ्र, नर सिंह, नर वृषभ, नर ऋषभ। ऋषभ और ऋषभ ये दो शब्द जो हैं वो श्रेष्ठता के अर्थ में चलते हैं। ऋष शब्द का अर्थ है ज्ञान। ऋषेण ज्ञानेन भाति इति ऋषभः। ऋष धातु गत्यर्थक है अतः वह ज्ञानार्थक भी। इसी से ऋषि बनता जो अपने ज्ञान से प्रकाशमान हो उसका नाम ऋषभ है। अब ऋषभ जी का जो राज्य था वो स्वर्ग से भी उत्तम था। अब इंद्र ने सोचा कि त्रिलोकी का मालिक तो मैं हूँ, ये दूसरा मालिक कहाँ से आ गया। उन्होंने ऋषभ देव के राज्य में बरसना बंद कर दिया। लेकिन उसके 9 बरसने से क्या होता। ऋषभ देव जी ने अपने योग बल का प्रयोग करके वर्षा कराई। अब जब नाभि ने देखा कि मेरे बेटे के अंदर इतना ऐश्वर्य है तो नाभि अपने बेटे से बड़ा प्रेम करने लगे। प्रेम विफल होकर ऋषभ को वत्स तात कह करके बहुत ही आनंद लेने लगे। उन्होंने ऋषभ का राज्याभिषेक बचपन में ही करके उनको ब्राह्मणों की गोद में रख दिया। देखो ये बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में ऋषभ देव जी के नाम से एक संप्रदाय चलता है। किसके नाम से? ऋषभ देव जी। और वो संप्रदाय न वेद को मानता है, न ब्राह्मण को मानता है, न गंगा जी को मानता है। लेकिन भागवत के जो ऋषभ देव जी हैं ये तो साक्षात भगवान है। यज्ञ में ब्राह्मणों के द्वारा मांगे गए वरदान के फल स्वरूप प्रकट हुए। ऋषभ देव के पिता नाभि अपने पुत्र को राज्य शासन पर अभिषिक्त करके तथा ब्राह्मणों की गोद में उनको सौंप करके नर नारायण की सेवा करने के लिए बद्रिकाश्रम में चले गए।
नाभि के कर्म का अनुकरण कौन करे? जिनके शुद्ध कर्म से स्वयं श्री हरि उनकी संतान बन गए। अपत्यता मगाधस्य हरि शुद्धेन कर्मणा। सृष्टि में नाभि से बड़ा कोई ब्राह्मण भक्त नहीं है। नाभि ने ब्राह्मणों की ऐसी भक्ति करी, ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। और ब्राह्मणों ने भी नाभि के लिए ऐसा यज्ञ किया, उनके घर ऋषभ भगवान पैदा हो गए। अब ऋषभ देव ने लोक शिक्षा के लिए गुरु के घर में निवास किया। फिर उन्होंने गुरु की आज्ञा से गृहस्थ धर्म की शिक्षा प्राप्त की। जयंती के साथ उनका विवाह हुआ और उससे 100 पुत्र प्रकट हुए। उनमें सबसे बड़े महायोगी भरत थे, जिनके नाम से यह अजनाभ खंड भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भारतवर्ष का पहले नाम था अजनाभ, और जब भरत हुए तो भरत जी के नाम से इनका नाम हो गया भरतखंड। छोटे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलयकेतु, भद्रसेन, इंद्रस्पक, विदर्भ और कीकट ये 9 पुत्र मुख्य थे। उनमें छोटे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रवृद्ध, पिप्पलायन, अग्निहोत्र, धूमिल, चमस और करभाजन, ये 9 पुत्र योगेश्वर हुए। उन जिनकी कथा 11वें स्कंध में आती है। तात्पर्य है कि महात्मा ऋषभदेव ने अपने भीतर से ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजा, बड़े बड़े विद्वान, तपस्वी और योगेश्वर प्रकट किए तथा उनके बाद शेष 81 पुत्र इनके ऐसे हुए जो पिता की आज्ञा का पालन करने वाले थे। वे सब कर्म विशुद्ध, महाशालीन, महाश्रोत्रिय ब्राह्मण हो गए। कर्म विशुद्धा ब्राह्मणा बभूवा, और ये सब के सब यज्ञ में लग गए। ऋषभदेव जी महाराज गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए स्वयं भी गृहस्थ आश्रम का पालन करने लगे, क्योंकि समाज में बड़ा आदमी जो करता है ना, उसके पीछे वाले लोग उसका अनुकरण करते हैं। यदि आप अपने बच्चे को कहो कि प्रणाम करो, तो बच्चे तुरंत प्रणाम करने लगते हैं। यह बालक का स्वभाव ही होता है कि वह अपने बड़ों का अनुकरण करता है। यच्छेष्ण्याचरितं तत्कर्म वर्तते लोकः। बड़े लोग जैसा करते हैं, छोटे लोग भी वैसा ही करते हैं।